हेलो हेलो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। सभी इंद्रों से निवेदन है, एक बार अनिल लखन पर्दा बंद कर दें। हमारे आदरणीय भैया जी यहाँ मंच पर आसीन होने जा रहे हैं और उनके निर्देशन में हम सभी लोग आज की इंद्र सभा ये दृश्य यहाँ प्रारंभ करेंगे। सभी इंद्र अपनी अपनी जोड़ियों के साथ मंच पे, अष्ट देवियां जितनी हैं वो भी सभी इधर मंच पे साइड में आ जाएं। सभी लोगों से निवेदन, अति शीघ्र जोड़ी के साथ आते जाओ, सामने से आते जाओ। भैया बोल रहे थे सभी इंद्र आ जाएं। सटा दो इसे, एक मिनट। सभी इंद्र अपनी अपनी इंद्राणी के साथ आ जाओ और अपनी अपनी जोड़ी के साथ अनिल चौकी हटा लो, चौकी लगा दो। चौकी लगाओ तो। आइए सभी इंद्र आ जाइए। सौदरमिंद कुबेर सभी सामने पहुंचेंगे। बाकी सभी इंद्र जितने भी इंद्र इंद्राणी हैं सभी लोग जोड़ी के साथ आ जाओ मंच पे। अष्ट देवियां आ जाओ। जोड़ी के साथ आपकी जोड़ी को पर्ची दी है। सभी इंद्रों से आवाज दे रहा हूं, अति शीघ्र जो भी हैं सभी इंद्र जोड़ी के साथ पहुंचे जल्दी। माइक वाले भैया दोनों स्टैंड तैयार कर दे यहां मंच पे हमारे अष्टदेवियां। जो भी इंद्र हैं जल्दी आ जाइए। इंद्र और इंद्राणी जोड़ी के साथ जल्दी आ जाओ। सभी लोग जल्दी आ जाओ मंच पे, आते जाओ, कोई बात नहीं, सामने से आते जाओ। झूम झूम ढलती शाम, झूम झूम ढलती शाम, बोलिए आदिनाथ भगवान। चलो। झूम झूम ढलती शाम, ले जो सखी प्रभु जी का नाम, ले जो सखी प्रभु जी का नाम, ले जो सखी प्रभु जी का नाम। झूम झूम ढलती शाम, झूम झूम ढलती शाम। ले जो सखी प्रभु जी का नाम, ले जो सखी प्रभु जी का नाम, ले जो सखी प्रभु का नाम। झूम झूम ढलती शाम, झूम झूम ढलती शाम। मन का भवरा गाए, अंतर मन का भवरा गाए, तेरे प्रभु जी की। झूम झूम ढलती शाम, झूम झूम ढलती शाम। झूम झूम ढलती शाम, झूम झूम ढलती शाम। अंतर मन का भवरा गाए, अंतर मन का भवरा गाए, तेरा ही शुभ शाम। झूम झूम ढलती शाम, झूम झूम ढलती
लीजिए एक बार जयकारा लगाते हुए बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। आवाज क्यों नहीं आई आप लोगों की? आप लोग तो बहुत सारे लोग हैं और ऐसा नहीं किसी का उपवास भी नहीं हुआ। बोले महावीर भगवान की। हेलो अभी कहा था संगीतकार जी ने कि भैया जी कह रहे हैं सोने की चेन देंगे, तो हंसी क्यों थी? अरे भैया जी देते हैं, हमें तो दिया था, इसलिए तो उनके पास आते हैं। लेकिन भैया जी ने कहा है जो अच्छा जयकारा लगाएगा उसको सोने की चेन लगाई दी जाएगी। चलो पहले महिलाएं जयकारा लगाती है, बोले महावीर भगवान की। अरे भैया आप लोग मत लगाना, एक बार और लगा लो। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। अब आप लोग शांत रहना, यहाँ पुरुष लोगों से कह रहा हूं भैया ध्यान रखना, मूंछ का ख्याल रखना थोड़ा सा। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। सुनो भैया जी कह रहे हैं इन लोगों ने खाना नहीं खाया लेकिन आवाज बराबर आई है, इसलिए सोने की चेन कैंसिल, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम सभी जो पीछे बैठे हैं और बिना जूते चप्पल के बैठ सकते हैं वो लोग आगे आ जाए, इधर आके बैठे आनंद के साथ, बड़े भक्तिभाव के साथ सरस्वती नमस्ते में एक बार आप लोगों से कहूंगा। हमारे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य भैया नीरज भैया जो राहतगढ़ से आए हैं, बहुत सारी प्रतिष्ठाएं की हैं और बहुत आनंद के साथ की हैं। सभी से निवेदन है एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हुए, जोरदार तालियां, क्योंकि जब तक आपकी तालियों की आवाज नहीं आएगी हमें भी आनंद नहीं आएगा। और हमारे निर्देशक भैया उनसे भी आशीर्वाद देता हुआ चेतन भैया राजेश जी जो कि मुझे बेटा समान मानते हैं और बहुत दुलार करते हैं, इसलिए इनके लिए भी जोरदार, हमारे आदरणीय पंडित जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाते हुए जोरदार तालियां मैं भैया जी से निवेदन करता हूँ आज की सभा को प्रारंभ कराएं। हेलो हेलो, इसकी आवाज खोलो, आवाज तेज करो, मॉनिटर की आवाज दो, मॉनिटर। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो हेलो, अंदर मॉनिटर की आवाज दे दो। हेलो, हाँ हेलो हेलो, ठीक है। चलिए दोनों हाथ जोड़िए। सभी लोग मंच पे जो बैठे हैं अष्ट देवी आदि सब हाथ जोड़ लो। साथ में जितने भी महानुभाव पांडाल में बैठे हुए हैं मंडप गृह में वाराणसी नगरी में, सभी लोगों से निवेदन के हाथ जोड़ लीजिए। रात्रिक वीलायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमज्जिनेन्द्र सौधर्मेन्द्र दरबार प्रारंभ करणार्थम सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्य हम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें आंख बंद करके। और जो भी महानुभाव सभी लोग अपने इष्ट देवता का 9 बार ध्यान करें। हेलो चलिए दोनों हाथ जोड़ लीजिए। आगे जो महिलाएं बैठी हैं इनसे निवेदन की आवाज नहीं करें। लाल साड़ी वाली माता, नीली साड़ी वाली माता, हाँ चलिए दोनों हाथ जोड़िए। हेलो सम्मत नानदंसन अशरीर जीव घना ओजुत्ता दंसनीयनाणीय सायार मणायारा लक्षण में अंतु से धाड़म मूलोत्तर पैडीडम बंदोदय संतमंका मंगल भूता सिद्ध अट्टगुणातीत संसारा अट्टवेकम वेला सीधी भूता निरंजना निचा अट्टगुणा किच्चा लो यज्ञ वासनो सिद्धा सिद्धा नठमला विशुद्ध बुद्धि लद्दि सौ भावा तिहुवण सिर से हरिया पसियंतु भंडारया सवे गमना गमन विमुख्य विहेड़े कम से पैडी संघारा सासय सो संपत्ति ते सिद्धा वंदयो नित्यम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नानदन संमयाणम तैलोय से हिराणम नमो सदा सौव्य सिद्धाणम सम्मत नानदन सन वीर्य सोमम तैव गहणम अगुरु लघुम अव्वाहम अट्टगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धि न सिद्धि संयम सिद्धि चरित्र सिद्धि नाणम विदंसनम मिय सिद्धि शीर्षा नमस्सामि
इच्छाई वंदे सिद्ध भक्ति काउसको गो तत्सालुचौ संविनान संविदस संविचय जुत्ताणम अट्ट विहिकम विमुक्ताणम अट्ट गुण संपन्नानम ओड्डुलोय मैत्यम पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरि सिद्धाणम अतिदानागत वर्तमान कालत्त सिद्धाणम सब सिद्धाणम सेडिच्च कालम अच्छे भी पूज्य भी वंदा भी नवस्सा भी दुख कौ कम कौ बोहिलाव सुखे गर्णम समहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। बोलो नमोस्तु भगवान। नमोस्तु भगवान। चलिए सौ धर्मेंद्र दरबार को हम प्रारंभ करते हैं। हमारे जीवन का इस सौभाग्य है आदिनाथ भगवान से लेकर नेमिनाथ भगवान के बीच की इस श्रृंखला में समस्त प्रकार के वंश कुल आदि की स्थापना करते हुए जीवन जीने की कला के साथ तीर्थंकरों के द्वारा समय समय पर धर्म तीर्थ का परिवर्तन और मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया गया। उसी श्रृंखला में एक और तीर्थंकर का जन्म हमारे बीच में होता है और उन तीर्थंकरों के उस जीवन चरित्र को हम आज यहाँ पर सौधर्मेंद्र के दरबार में तत्व चर्चा के माध्यम से जानेंगे और मंच उद्घाटन हम यहाँ पर प्रारंभ करें। हमारे बीच में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के निर्देशक प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी दसम प्रथमाधारी लिधौरा निवासी और आप सब के पूर्व परिचित आदरणीय अशोक भैया जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए हम उनका सम्मान करें, स्वागत करें। और हमारे इस प्रतिष्ठा महोत्सव के निर्देशक बाल ब्रह्मचारी आप सबके चहेते और इस नगर के गौरव, जिनके माध्यम से चैतन्य फाउंडेशन के माध्यम से अनेकों प्रकार के पारमार्थिक और धार्मिक कार्य संपन्न होते हैं, ऐसे राजेश भैया जी, एक बार उनका भी हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इन्हीं के साथ में हमारे बीच में बाल ब्रह्मचारी आरोन नगर भोपाल और अनेकों विधाओं से जो समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे कोई भी आर्थिक परिस्थितियों में होता है, तो आदरणीय पारस भैया जी और योगाचार्य पठारी नगर के रहने वाले, जिन्होंने अनेकों जगह जाकर के शिविर के माध्यम से हजारों लोगों का उपचार किया है और घरेलू उपचार के माध्यम से बहुत सारी रोगों का रोकथाम कराया, ऐसे सुशील भैया जी। उन्हीं के साथ में हमारे सहयोगी प्रतिष्ठाचार्य जो रिटायर्ड इंजीनियर, सरकारी नौकरी में रहकर भी इन्होंने अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा और आचार्य भगवान गुरुवर के चरणों में रहकर भी इन्होंने करीब 15-20 पंचकल्याण संपन्न कराए, ऐसे पंडित श्री ऋषभ कुमार जी शास्त्री सागर और इनके साथ में समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें, ऊषा दीदी के साथ में जो भी यहाँ उपस्थित हैं, निशा दीदी, ऊषा दीदी, कल्पना दीदी, चंद्रेश दीदी और हमारी नगर की 10 प्रथमाधारी अम्मा जी, इन सभी का जोरदार तालियों से बजाते हुए हम स्वागत करते हैं। और इस सभा को प्रारंभ करें तो संगीत का जो माध्यम है, गंधर्व देव की प्रस्तुति के साथ हमारे धर्म एंड पार्टी भोपाल, उनका भी जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। और उसी के साथ टीकमगढ़ की जो नगर शोभा नजर आ रही है बनारस नगरी के रूप में, ये संजय साजन एंड पार्टी, उनका भी जोरदार तालियों के साथ चांदा मेटा जैन समाज के बीच में अहमदाबाद, हिसार, उदयपुर, परासिया, छिंदवाड़ा, लखनादौन आदि बहुत सारी जगह से भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हुए। पूज्य मुनि श्री की आशीष तले हम यह सब कार्य कर रहे हैं आचार्य श्री के आशीर्वाद के साथ। तो आज का है सौधर्म दरबार हम प्रारंभ करें और इस मंडप, सौधर्म सभा का मंडप का उद्घाटन करने के लिए कमेटी के सदस्य यदि यहाँ पर हो, चांदा मेटा दिगंबर जैन समाज की जो कमेटी है, उनके सभी सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं इस मंच का उद्घाटन करें। आ जाइए, जो भी है पहुंच जाइए।
साथ में पंच कल्याण समिति के अध्यक्ष साहब भी और उनकी कमेटी के जो भी सदस्य वो आए और इस मंच का उद्घाटन करेंगे और सब यहाँ पर मंच पे सावधान रहेंगे और दरबार हम प्रारंभ करते हैं सौधर्म सभा के साथ। आइए पहुंचिए। ले चलते हैं यहाँ से बहुत दूर स्वर्गपुरी के जो हमारे कमेटी के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, धर्म। सभी से निवेदन है लीजिए जी प्रारंभ करते हैं आज की सुधर्मा सभा। जोरदार तालियां। नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम् आया पंचे कल्याणक महान मंगलकारी है। आया पंचे कल्याणक महान मंगलकारी है। यहाँ जन्मेंगे ओ यहाँ जन्मेंगे श्री भगवान मंगलकारी है। आया पंचे कल्याणक महान मंगलकारी है। गरीब जन्म तप ज्ञान का उत्सव आत्म के कल्याण का उत्सव हो। गरीब जन्म तप ज्ञान का उत्सव आत्म के कल्याण का उत्सव और मनाए मोक्ष कल्याण के उत्सव पारी है। आया पंच कल्याण के महान मंगलकारी है। आया पंच कल्याण के महान और मंगलकारी है। अब जन्मेंगे और यहाँ जन्मेंगे श्री भगवान परोपकारी है। यहाँ जन्मेंगे श्री भगवान हर मंगलकारी है। तालियां बजाते हुए ज्ञान ध्यान करी मुख होते हम निज आत्म को अवलोके। ओ ज्ञान ध्यान करी मुख होते हम निज आत्म को अवलोके। करे हम निज अनुभव रस पाते महिमा पारी है। आया पंच कल्याण के महान
अरे मंगलकारी है आया पंच कल्याणक महान। अरे मंगलकारी है यहाँ जन्मेंगे और यहाँ जन्मेंगे श्री भगवान। अरे मंगलकारी है आया पंच कल्याणक महान। अरे मंगलकारी है आया पंच कल्याणक महान। अरे मंगलकारी है मंगलकारी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आया पंचे कल्याणक महान मंगलकारी है। आया पंचे कल्याणक महान और मंगलकारी है कारी है। अरे भैया ये क्या, मुझे तो चक्कर ही आ गए। ये क्या कर रहे थे भैया? अरे अभी अष्ट देवियां यहाँ भक्ति नृत्य कर रही थी और अष्ट देवियां तो कहाँ चली गई और तुम आके घूमने लगे भाई। अरे मैंने सोचा भैया वो मैं ही हूँ, मैं घूमने लगा। ये बात है, पर भैया ध्यान रखा करो, ठीक है ना? हाँ। और अब हाँ इनसे पूछते हुए हाँ पूछो पूछो आनंद के साथ बिल्कुल भाई। सभा प्रारंभ। हाँ अष्ट देवियों के द्वारा हेलो हेलो अष्ट देवियों के द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत हुआ मात्र 2 बार की रिहर्सल में, पर तालियां उतनी प्रकार से नहीं बजी। अच्छा अब बजाइए, बहुत अच्छी है। ये लोग धीरे, थोड़ा सा समय से लेट है। कोई बात नहीं, वोल्टेज ऐसे उठता है। सौधर्म सभा है, सभी सभासद मंचासीन हैं, इंतजार कर रहे हैं। बिना दूल्हा की बारात अच्छी नहीं लगती, और यदि नायक ना हो तो फिर हेलो तो सभा का क्या महत्व जब राजा ना हो। और हमें समझना है इनके जीवन को। ये सभी धरतीवासी है और ऊपर जो बैठे ये सब स्वर्गवासी है। और स्वर्गों में क्या होता है, एक एक देव, एक एक देवियां अपने जीवन के समय को खाली नहीं निकालते, समय का सदुपयोग करते हैं। हमारे पास तो समय नहीं है। यदि हमारे पास खाली समय मिलता है तो हम कहां पहुंच जाते हैं? या तो मोबाइल पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, है क्या बात है जाने, इनमें ही मन लग जाता है। पर देवों ने अपने जीवन को व्यथा नहीं गंवाया। जो अहमिंद होते हैं, जो अपने जीवन का कल्याण करने वाले होते हैं, वो सभी देव परिवार अपने जीवन के प्रत्येक समय में तत्व चर्चा करते हैं। और इनके जीवन में एक बार जो चर्चा हो जाए उसकी पुनरावृत्ति उनके जीवन काल में नहीं होती। मतलब सोचो कि द्वादशांग जिनवाणी कितनी होगी, जिनके 33 सागर जैसी आयु हो और उनके जीवन में तत्व चर्चा का प्रतिपल निकलता है, तो जिनवाणी का न हम और देख सकते हैं और ना छोर जान सकते हैं, सिर्फ उसका हम मंथन कर सकते हैं। जैसे एक रस्सी है और मथानी है। बताओ मथानी में कितनी रस्सी होती है? 1 की 2 है? बोलो। 1 रस्सी पर उसके पास कितने होते हैं? 2 छोर।
एक खींचा जाता तो एक ढीला किया जाता, छोड़ा जाता, एक खींचा जाता तो एक कसा जाता है। आइए तो सोचिए, उस बीच में रस्सी के बीच में जो मथानी है वो दूध का मंथन करती है और उसमें से नेनु आदि मक्खन आदि देती है। ऐसे ही द्वादशांगमयी जिनवाणी के बीच में हम एक निश्चय और एक व्यवहार का और छोर लेकर के जब जिनवाणी का हम मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और उस आत्म मंथन के माध्यम से जो रस प्राप्त होगा वही हमारे जीवन को परमार्थ, कल्याण आदि की ओर ले जा सकता है। ऐसा यह तत्व चर्चा का विषय अब हमारे बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। सौधर्म सभा में सौधर्म इंद्र भी आए नहीं हैं, तो इंद्राणी कहते हैं कि आपस में क्यों ना हो हम चर्चा करें। तो इंद्राणी अपनी जिज्ञासा लेकर के इंद्र के पास पहुंचती है। पहली इंद्राणी आइए, प्रथम इंद्राणी के साथ भक्ति करते हुए झूमते हुए आ रहे हैं और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। तालियां। चलिए हेलो हेलो। अरे ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है, स्वामी तुम्हारे वास्ते, स्वामी तुम्हारे वास्ते क्या क्या किए जतन, ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है। क्या बात है। और इंद्राणी आ गई। हेलो। इंद्राणी जी इधर आ जाओ। अभी आ गया ये। चक्कर कर तो नहीं आ रहे कहीं से? मैंने सोचा कि इमारत तो कमजोर है। हाँ, नहीं नहीं अच्छा है, पर अपने इंद्र से जिज्ञासा रख रही हैं। जय जिनेन्द्र प्राणनाथ। जय जिनेन्द्र प्राणेश्वरी। आए प्राणेश्वरी, आए है प्राणनाथ, यही है तुम्हारे प्राणनाथ। हाँ, अब अपनी जिज्ञासा रखते हुए। हे प्राणनाथ, संसार में सच्चा मित्र किसे माना जाता है? अच्छे से। हे प्राणनाथ, संसार में सच्चा मित्र किसे माना जाता है? हे देवी, ध्यान से सुनिए। संसार में सच्चा मित्र उसे कहा जाता है जो कुमार्ग से निकलकर सन्मार्ग की ओर निकल पड़ता है, वही संसार में सच्चा मित्र होता है। समझी देवी? समझ में आया? अरे ये क्या मांझे, ये क्या मांझे, स्वामी तुम्हारे वास्ते, स्वामी तुम्हारे वास्ते क्या बात है, तालियां तो बहुत अच्छी बजाते हैं, आनंद आ गया। और हमारे भैया जी भी आ गए, ना जाने क्या नाराज है मुझसे। चलिए आइए, अगले इंद्र आ रहे हैं भक्ति करते हुए। महाराज उधर से आइए इंद्र महाराज, भक्ति करते हुए, झूमते हुए। अरे ये क्या माजरा है, ये क्या माजरा है, अरे स्वामी तुम्हारे वास्ते क्या क्या किए जतन, ये क्या माजरा है। अरे भैया कितने अच्छे लग रहे हैं? नहीं, भक्ति करते हुए आए हैं। अब इसमें भैया जी ये कह रहे हैं कि मैं भक्ति करने के लिए आया हूं, और हाँ। इंद्राणी कहती है, हे स्वामी, सच्चा मानव कौन है? क्या बात है, अब सच्चा मानव कौन है तो हमारे भैया जी समझा देंगे। वो इंद्राणी ने अपने मन से पूछ लिया तो भैया जी बता देते हैं। वो डॉक्टर साहब बता पहले तो। डॉक्टर साहब बताइए, सच्चे मानव कौन है? इंद्राणी, हाँ, जो पुरुषार्थ की चारों विधाओं से सुसंस्कृत हो, संपन्न हो, वही सच्चा मानव है। क्रोध रहित, अशाय रहित पुरुषार्थ को जो करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ को अपने में आत्मसात करे। कितना प्रेम है इंद्राणी में। मैं कह रहा था उधर जाओ, नहीं मैं तो इधर ही से समझाऊंगा। नहीं, ये प्रेम नहीं है। क्या है, इंद्र के पास इंद्राणी जी थोड़ा ऊंचा सुनती है
और मशीन गुम हो गई है, तो नजदीक खड़े हो गए हैं। आइए भक्ति करते हुए, झूमते हुए। हाँ भैया जी। पंच कल्याण के आया। संजय भैया तुम क्या जानो, 50 साल की जोड़ी है। हाँ अब तुम साथ में लेके चलो तब पता चला। भैया जी कितनी बड़ी बात कह दी कि जीवन में एक बार 24 समोसरण में केवल साथ में आई थी, वो भैया जी के सामने ही, कभी नहीं आती। अब तो अकेला ही रहता हूँ भैया। चलिए हाँ और जी। भक्ति करते हुए, झूमते हुए आ रहे हैं। पंच अगले कल्याण के आया। पंच कल्याण के आया। चाला में टाकी वसुंधरा पर, चाला में टाकी वसुंधरा पर, हर बात भजिल हेराया। पंच कल्याण के आया। पंच कल्याण के आया। कितने अच्छे इंद्र हैं भैया, देख के मन प्रसन्न हो गया। लेकिन अभी तो इमारत उधर कमजोर थी, अब इमारत इधर कमजोर हो गई है। लेकिन अरे महाराज इधर आ जाओ। हाँ थोड़ा सा और इधर आ जाओ। हाँ ऐसे। अब बोलेंगी इंद्राणी जी, बोलो। हे स्वामी, जीवन में अरे जय तो कर लो। जय जय। जय अरे भैया उन्होंने ऐसा जयनंद किया, जय जिनेंद्र, मुकुट नीचे आ गया। हे स्वामी, किसका जीवन धिक्कारमय है? क्या समझ में नहीं आया? फिर से बोलो एक बार। ऐसे तो बोलो। हाँ बोलो। हे स्वामी, किसका जीवन धिक्कारमय है? हे देवी, जो देवशास्त्र गुरु के सामने प्रतिज्ञा लेकर भी छोड़ देते हैं, उनका जीवन धिक्कार है। देखो क्या है, इनने कहा था धिक्कारमय। तो भैया जी एक समस्या है, इनके दांत पूरे नहीं है, खिड़की खुली है तो धिक से हवा निकल जाते, तो इसलिए थोड़ा सा समझ में आ गया ना। एक बार तालियां बजाओ और भक्ति करते हुए जा रहे हैं। और अगले इंद्र इधर से भक्ति करते हुए। पंच कल्याण के पंच कल्याण के आया। चाला में टाकी वसुंधरा पर, चाला में टाकी वसुंधरा पर, घर बार भजिल हेराया। भैया इन्हें थोड़ा सा नृत्य सिखा देते हैं। दीदी ने कहा था थोड़ा सा नृत्य सिखा देना। महाराज एक काम करो, जैसे बल्ब लगाओ, बल्ब लगाओ था ना, हाँ तो उसको ऐसे निकाला। तुम्हें को सिखा लगे इंद्रा थोड़ा सा मैं सिखा दूं भैया जी, 2 मिनट का समय लगेगा। अच्छा बे तुम्हें सिखा रहे हैं। नहीं इतना बुरा मत करो, एक हाथ से ऐसे करो, ऐसे। अरे इस हाथ से नहीं करो, ये बुरा लगता है, इस हाथ से करो ऐसे। देखो ऐसे, हाँ मान जाओ। और एक हाथ से नल की टोंटी खोलो, देखो ऐसे, देखो आए। और थोड़ा सा पैर को यूं घुमाओ। हाँ भैया थोड़ा घुमा रहो। टोटी खोल लो, सुबह 7 बजे नल आती। अरे तालियां बजाओ सभी लोग। अरे रुक जाओ, ये इंद्र हमें इंद्राणी समझ में लगी। अरे महाराज इंद्राणी उधर हैं। अरे ऐसा मत करो, हमारी इंद्राणी कहाँ जाएगी महाराज? हाँ भैया। इंद्रों की एक अकेली इंद्राणी नहीं होती। अच्छा तभी भूल गए वो। कोई बात नहीं, अब अपनी जिज्ञासा रख रही है। हे स्वामी, हमारा सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र चंद्रमुखी, मेरी प्राणनाथ। प्राणनाथ? ये तुम्हारी प्राणनाथ कब से हो गई? बढ़िया, इन्होंने चंद्रमुखी कहा, ज्वालामुखी नहीं कहा, नहीं तो यही बात महाभारत हो जाता। जाके वो अच्छी नहीं कही, नहीं तो घर पता चल। गृहस्थ का उत्तम धन कौन है? न्याय के साथ कमाया गया धन उत्तम धर्म है। न्याय के साथ। सुनो एक चीज ध्यान रखना, ये तो चलता रहेगा क्योंकि संजय साजन है, और साजन शब्द लगा है तो वो तो रहेगा ही। संजय को एक संजय ऐसा था जिसको दिखाई नहीं देता था पर देखता सब कुछ था, और एक संजय साजन है। इसलिए इनके साथ साथ बहुमूल्य बात पे ध्यान रखना कि प्रश्न क्या किया जा रहा है। एक प्रश्न ऐसे रखे गए हैं जो प्रश्न आज वर्तमान में आपके लिए जरूरी है। जैसे उत्तम धन, इन्होंने पूछा कि उत्तम धन कौन सा है,
जो न्याय नीति के द्वारा उपार्जित धन है वही उत्तम धन है। बेईमान पूर्वक जो भी कमाया गया धन है वो उत्तम धन नहीं है। इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं, काम की हैं, उस काम की बातों को नहीं भूलना और इस बातों के साथ साथ थोड़ा सा जागते भी रहना। ठीक है ना भैया जी? जगाने के लिए तो मैं हूं, बाकी बातें तो ये हाँ, करते ठीक रहे। और तभी अगले इंद्र दर से भक्ति करते हुए झूमते हुए जा रहे हैं। पंच कल्याण के आया, पंच कल्याण के आया, चांदा बेटा की वसुंधरा पर, चांदा बेटा की वसुंधरा पर धर्मा ध्वज लहराया। पंच कल्याण के आया, पंच कल्याण के आया। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ इंद्राणी जी, इधर आ जाओ इंद्राणी जी, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ, वो अभी संजय भैया वो बोल रही थी। ये फुसफुस क्या है भैया? ऐसा मत करो। सुनो, हे स्वामी जय जी, आपने बहुत अच्छा नृत्य किया है। ये नहीं बोलना था नृत्य किया है, जय जिनेंद्र करो ना। वही तो बोलना, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र प्रिय, हे स्वामी जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र प्रिय। कौन सा अरे सामने देखो ना पहले। कौन सा कथा पाप नाश करता है? क्या है, क्या है? रुक 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 जाओ। कौन सा? कौन सा नहीं, कौन सी कथा? कौन सी कथा? क्या है भैया जी? एक समस्या पाप नाश करती है। हमें समस्या ये है कि ये लोग हैं स्वर्गवासी और इसमें लिखा है हिंदी में। तो वो इनको थोड़ी सी समझ में नहीं आ, वो तो गधा भी कह सकते थे, अब क्या करें हम। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कहा। आइए इंद्र अपनी जिज्ञासा का समाधान देते हैं। संसार में धर्म कथा ही सब पापों को नाश करने वाली है प्रिय। संसार में, समझ में आया? जोर से एक बार और। समझ में आया प्रिय? मैं प्रश्न के लिए बोलना चाह रहा था, प्रिय प्रिय बताओ कर रहे हैं। चलिए, हाँ, जिज्ञा हमारे भैया जी बहुत अच्छा समझाते जा रहे हैं, बहुत अच्छा, और भक्ति करते हुए जा रहे हैं। और अगले इंद्र भक्ति करते हुए इधर से। हाँ जी, अरे मनवा हर्ष गुण गाए, जय हो, मनवा हर्ष गुण गाए, स्वामी अब तक छुटाए थे। प्रभु जी की, प्रभु जी की, प्रभु जी की बात निभाए, बात छाएंगे। प्रभु जी की बात निभाएंगे, फल का बचाएंगे। हाँ देखो, इंद्र अच्छे से नृत्य कर रहे थे, इंद्राणी पीछे से धक्का दे रही थी। भैया जी ऐसे ऐसे कर रही थी ना। भैया जी, इंद्राणी बोल रही थी तू चल मैं आई। बस बस इतना ही। चलो, इंद्राणी जी क्या कह रही हैं? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, कौन संसार में धनवान होकर सुखी रहता है? जो धनवान सदा संतुष्ट रहता है, पेटी नहीं पेट की चिंता करते हुए दान में सदा संपत्ति का उपयोग करता है। समझी इंद्राणी? आज की नगरी में मनवा गाए, नगरी में मनवा गाए, स्वामी अब तक छुपाए थे। इधर से अगले इंद्र भक्ति करते प्रभु हुए। जी की, प्रभु जी की, प्रभु जी की बात निभाएंगे, भगता बचाएंगे। प्रभु जी की बात निभाएंगे, भगता बचाएंगे। देखो, यहाँ पर इंद्र नृत्य कर रहे थे, इंद्राणी ताली बजा रही थी कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, मैं ये सोच रहा था कि ये मूर्ति बनाई किसने है, कौन सा जयपुर से वो कारीगर आया था कि ये मूर्ति खड़ी है केवल? नहीं, खड़ी नहीं थी, बजा रही थी। अच्छा, ताली बजा रही थी, कोई बात नहीं। आ जाइए, अपनी जिज्ञासा रखिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। आवाज ही नहीं आई। हाँ, छोड़ दो, माइक छोड़ो आप। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरा प्रश्न यह है कि इस संसार में कायर कौन है? हे देवी, जो विषयों की कसाय में लिप्त होता है, जो धर्मात्मा या असहायों की सहायता नहीं करता है, वह व्यक्ति कायर कहलाता है। भैया बहुत जी, बढ़िया। थोड़ा सा इसका उत्तर आप भी बता दें जोर से, तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया? तो तुम लोग ताली तो बजा लगे थे। थोड़ा सा। हाँ भैया जी, मुझे नहीं आया ना। यहाँ पर पूछा गया कायर कौन होता है। क्या पूछा? टायर नहीं।
तो उन्होंने कहा जो विषयों में, इंद्रियों की लोलुपताओं में, कसायों में निरंतर लिप्त रहता है वही व्यक्ति कायर होता है। धर्मात्माओं से जो अपने आप को दूर रखता है और निरंतर विषय लोलुपी होते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ में लगा रहता है वो व्यक्ति कायर होता है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए स्वार्थ से परे होकर स्वरथ पे आरूढ़ होने वाला ही क्षमावान बलवान होता है। ऐसी यहां पर जिज्ञासा रखी गई। और अगले इंद्र अपनी भैया रानी जी के साथ, ये इंद्र इंद्राणी आपस इधर आओ, हाथ पकड़ के बड़ी अच्छी से भक्ति करते हुए हाथ पकड़ो जरा। हाँ धर्म भैया जोड़ी को देख लो जरा भक्ति के साथ। हाँ जी क्या बात है। अरे छोड़ो सभी नाचो सभी नगरी में छाई बहार। छोड़ो सभी अरे नाचो सभी नगरी में छाई बहार। दोनों साथ में तो और क्या लगाएगा। मनवा का रश्य बोले आए, मनवा का रश्य बोले आए, सब तक छुपाए प्रभु जी की बातें निहारेंगे जाएंगे, प्रभु जी की बातें निहारेंगे जो दोनों ने छत्र भी लगा दिए, चवर भी लगा दिए। अब अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं दोनों जन। आइए महारानी इधर आइए थोड़ा और देखो महारानी जी उधर वो भैया खड़े हैं वो देखते हैं कुछ तो उनके सामने। स्वामी जय जने। जय जनेन्द्र इंद्राणी जी। हे इंद्र, कौन सा जीव रोगी नहीं होता है? आज इस सुधर्मा सभा में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और जिसका जवाब आप सभी चाहते हैं। जो विनम्रता के साथ रहता है, जीवन में सदाचार को धारण करता है, देव गुरु शास्त्र की उपासना करता है, जीवन में व्रत नियम संयम उपवास आदि को धारण करता है और इस प्रकृति के साथ जो कदम से कदम मिलाकर चलता है, प्रकृति का उपकार मानता है, उसके जीवन में कभी कोई रोग नहीं होता है। समझ में आया इंद्राणी जी? और इंद्र भक्ति करते हुए जा रहे हैं। भक्ति करते हुए अरे पंच कल्याण अरे पंच क्या बात है। एक तो बाबा जी आ रहे थे और एक पीछे से कह रही थी मैं तो थक गई बस मैं तो चली जाऊँ। वो कह रही है जाओ चाबी भरी राम ने उतरे चले खिलौना। क्या बात है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बस महाराज उधर पहुंच जाओ। आइए। हाँ थोड़ा सा, हाँ आनंद से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। देवी जय जने। संसार में गृहस्थ दुखी क्यों रहते हैं? विषय कसाय संपत्ति तीर अभिलाषा से युवा दुखी रहता है। विषय कसाय संपत्ति की अभिलाषा से ही मनुष्य दुखी रहता है। क्या बात है, जोरदार तालियां। और तभी अगले इंद्र भक्ति करते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं तालियां बजाते हुए। संजय भैया इंद्राणी जी कुछ कह रही है, सुनो। मिल लो, थोड़ा सा मिल लो उनसे। अभी अभी हाँ भक्ति करते हुए। ओ आया रे आया, अरे पंच भैया ये पूरी तैयारी से आए हैं इसलिए चिंता मत करो, बस भक्ति करा के प्रश्न करो।
हे स्वामी जय जिनेन्द्र। हे देवी हे जय स्वामी जय जिनेन्द्र। है कहाँ देख के कह रही? हे स्वामी पुत्र को थोड़ा सांस ले लो, कोई बात नहीं, आराम से। मैं थोड़ा सा बोल, हाँ सांस ले लो, पर्ची देख लो। हाँ देख ली। हे स्वामी पुत्र को मृत समान कब कहा गया है? हे प्रिय पुत्र को विद्या विनय सदा रहित पर्ची देख रहे व्रत समान कहा गया है। पहले क्वेश्चन का पूछी उनने? पुत्र को मृत समान कब कहा गया है? मित्र नहीं, मृत, मरा हुआ। मृत समान कब कहा गया है? तो भैया जी उत्तर दे दो बढ़िया थोड़ा सा। अभी पहले बोल लेंगे। हाँ बोलो महाराज, उत्तर दो। ट्राई अगेन। पुत्र को विनय हमें नहीं होते विद्या विनय सदाचार से रहित, हाँ बहुत बढ़िया, रहित मृत समान कहा गया। अब तो जा समझ में आ गई कि तुम स्कूल में नकल बहुत अच्छे से करा थी। इतने भी नजर देख के भी तन्ना के नजर मार दे भैया जी और कुछ नहीं। वो तो समझ गया हम। चल पुत्र के लिए मृत समान कब कहा गया? जो पुत्र सदाचार विनय आदि गुणों से रहित होकर के आचरण करता है और अपने माता पिता आदि की आज्ञा की अवज्ञा करता है, अपने को अलग थलग दिखा करके अपने आप में अहंकार करते हुए जो पुत्र अपने को बड़ा और पिता को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो समझ लेना वो पुत्र जीवित होते हुए मृत समान बताया गया है। समझ में आया ना? बहुत अच्छे बोलो। आइए, और ये इंद्र जा रहे हैं, अगले इंद्र भक्ति करते हुए आ रहे हैं, नृत्य करते बाजे है पायलिया बाजे है ढोल, प्रभु तेरो घर वो झूम बोल। बाजे है पायलिया बाजे है ढोल, प्रभु तेरो घर वो झूम गोल गोल। अरे झूम गोल गोल और नचा गोल गोल, झूम गोल गोल और नचा गोल गोल। बाजे है बाजे है। भैया कुश्ती की तैयारी हो गई, अब अपनी अपनी जिज्ञासा रख लें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि मन को बदलने का उपाय क्या है? मन को बदलने का उपाय अनेकांत का सिद्धांत का पठन पाठन, मनन चिंतन और धारण से मन को बदल सकता है। समझी? बहुत अच्छा। और जैसे ही समझ में आया, इधर माइक वाले भैया, जैसे ही समझ में आया, इंद्र अपने स्थान पर पहुंच जाता है और घोषणा होती है, सावधान! होशियार! स्वर्गाधिपति स्वधर्म अपनी सुधर्मा सभा में पधार रहे हैं। तालियां बजाते हुए जय हो। आज सभा में सौधर्म इंद्र आए, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। स्वागत है इंद्रराज, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है इंद्रराज, स्वागत है। इंद्रराज अपने अपने आसन पर आसीन हुए, तभी सभी इंद्रों को इशारा किया कि सभी अपने अपने आसन पर आसीन हो जाएं। और जो ही इंद्रराज आए,
कहने लगे, हे द्वारपाल, महाराज की जय हो। आप जाओ और हमारे स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को अति शीघ्र सा सम्मान लेकर आइए। जो आज्ञा राजन। सभा सवतों के मनोरंजन के लिए। जो आज्ञा। नित्यांगना हाजिर हो। धीरे धीरे। इंद्रराज को प्रणाम स्वीकार हो। खड़े हो सभी विद्युत गणों को प्रणाम स्वीकार हो। जोरदार तालियां। और नृत्य होते होते एकाएक स्वर्ग आदिपति सौधर्मेंद्र का आसन। ओ जैसे ही नृत्यांगना का नृत्य होता है, सौधर्मेंद्र खुश होकर के अपने गले से नृत्यांगना को आती है रत्नों की हार वाला एक हार जो प्लास्टिक का है वो देते हैं। तालियां बजाते हुए सम्मान। और भैया जी रत्नों का हार रत्नों का है। तो हमने कब कहा? प्लास्टिक भी तो आज रत्न है। क्या बात है भैया। चलिए, और तभी इंद्र का आसन का पैमान होने और सचिंद्राणी सौधर्मेंद्र इधर उधर देखने लगी। आश्चर्यचकित हुई सचिंद्राणी और कहने लगी, ए स्वामी, हमारा आसन अभी अभी कंपायमान हुआ है। आपने देखा ऐसी कौन सी घटना घटी जो हमारा आसन कंपायमान हो रहा है? हाँ देवी, मैं यही भी देख रहा हूँ कि हमारा आसन कंपायमान क्यों हुआ है। हे स्वामी, आप अवधि ज्ञान लगाइए ना। और सौधर्मेंद्र को याद दिलाती है कि अवधि ज्ञान। तो सौधर्मेंद्र कहता है, हाँ देवी। मैं अभी देखता हूँ। और खड़े हो जाते हैं इंद्रराज, अवधि ज्ञान लगाते यहीं। ओ संजय, सौधर्मेंद्र जैसे ही आसन कंपित होता है तो अपने स्थान पर अवधि ज्ञान को लगाते हुए
अवधि ज्ञान लगाने के बाद जैसे ही उनको ज्ञात होता है तो प्रसन्न मुद्रा के साथ अपने स्थान से 7 कदम चलते हैं और नमस्कार नमोस्तु तीर्थंकराय, नमोस्तु नमोस्तु। सची इंद्राणी खड़ी हो जाती है। ये क्या कर रहे हैं स्वामी? और सौधर्मिंद नमस्कार करते हैं, खड़े होते हैं। हाँ, एक वे नहीं खड़ी करती। अच्छा, सौधर्मिंद खड़े हो जाते हैं और सची इंद्राणी आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। और सौधर्मिंद, उठ जाइए महाराज। हे स्वामी, आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? हाँ, कौन है? कहाँ है? यहाँ तो मुझे ये तो कहाँ कोई नहीं दिख रहा है। हाँ अब देवी, ध्यान से सुनना। हाँ देवी, अठेर मत करो। मैंने अपने ज्ञान से जाना है कि हमारे संसार के प्राणियों को सुख देने वाले और मोक्ष मार्ग को बताने वाले सुखों के भंडार ऐसे महापुरुष तीर्थंकर को मैं श्रद्धा से नमस्कार करता हूँ। पर स्वामी, कोई नहीं दिख रहा है। मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। कहाँ है? हे देवी, यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है, लेकिन आज से 15 माह के पश्चात बनारस नगरी में महाराज विश्वसेन के महलों में माता वामा देवी के कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होने वाला है। अवतरण होने वाला है। सभी लोग झूमकर जय हो, तीर्थंकर प्रभु की जय हो, तीर्थंकर प्रभु की जय हो, तीर्थंकर प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। और धन्य है नाथ आपका ज्ञान। धन्य है नाथ आपका ज्ञान। अरे आपको नहीं बोलने। हे स्वामी, हे स्वामी, धन्य है आपका ज्ञान, आपका जिनेन्द्र गुणानुवाद। हे स्वामी, इसी से तो आप स्वर्गों के देव माने जाते हैं। हे स्वामी, हमें क्या आज्ञा है? हे देवी, चलो सिंहासन पर चलो। और इधर अपने सिंहासन पर आसीन होते हैं स्वर्गाधिपति सौधर्मिंद्र और द्वारपाल को कहते लगे जोर से। दिक्पाल, दिक्पाल को कहते हैं। हे द्वारपाल, कहिए कहिए इंद्रराज, मुझे क्या क्या है? जाइए और हमारे परम प्रिय मित्र कोषाध्यक्ष धनपति कुबेर को सासम्मान सौधर्म सभा में लाइए। हे इंद्रराज, अभी जाता हूँ और आपके प्रिय मित्र को लेकर आता हूँ। नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, नाथ जाता हूँ चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुँचो अपने धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का अभी पालन करो, शीघ्र हो गए धनत का अभी आगमन। और तभी सावधान, धनपति कुबेर अपनी भार्या धनश्री के साथ सुधर्मा सभा में पधार रहे हैं। तालियां बजाते हुए मेरा चैन धर्म भव सागर से तरने के ये एक निशानी है। हो मेरा चैन धर्म, हो मेरा चैन धर्म। इंद्र आए धनपति कुबेर सौधर्मिंद्र को। हे इंद्रराज, हमारा प्रणाम स्वीकार हो।
और इंद्र खड़े हो जाते हैं, नीचे उतरते हैं और सची इंद्राणी भी आ जाती हैं। इंद्र से गले मिलते हैं। आइए महाराज, और आप लोग तालियां बजाते हुए आओ मित्र। मिले सो धर्मेंद्र से धनपति महाराजा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। मिले धनपति से सो धर्मेंद्र राजा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और जैसे ही आए धनपति कुबेर के साथ सभी सभासद अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। और ध्यान रखें, सुनो, आगे से एक चीज का ध्यान रखें, सौधर्मेंद्र कभी अपने आसन को नहीं छोड़ते। वो सिर्फ अपना आसन छोड़ेंगे तो महाराजा विश्वसेन के सामने, समझ गए ना। और धनपति का सम्मान हुआ तभी सौधर्मेंद्र कहते हैं कि द्वारपाल, कहिए इंद्रराज, हमारे प्रिय मित्र के स्वागत में स्वर्ग की अप्सरा को प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा इंद्रराज, अभी जाता हूं और एक स्वर्ग की सर्वांग सुंदरी अप्सरा को लेकर आता हूं। इंद्रराज को प्रणाम स्वीकार हो, सभी सभासदों को प्रणाम स्वीकार हो। और नृत्य और रुको रुको रुको, नित्यांगना को पुरस्कार देते हैं स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र। और उधर कुबेर खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, कहिए देवेंद्र, मुझे किस कार्य के लिए याद किया है? हे देवेंद्र, सुनो, मैं सुनाता हूँ। हे धनपति कुबेर, एक बात बताना चाहता हूँ। आज से 15 माह पश्चात बनारस नगरी में तीर्थंकर प्रभु का अवतरण होगा, इसलिए आप जाइए और बनारस नगरी में जाकर नगरी की रचना कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। और सुनिए जी, माता की सेवा अष्ट कुमारियों को नियुक्त कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। आप वहां आकर देखेंगे तो आप भी देखते रह जाएंगे कि यह बनारस नगरी है या स्वर्ग है। इतना सुंदर सजाऊंगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सुनो इंद्रराज, उस नगरी में कोई दुखी दैर्य न रहे, इसलिए रत्नों की वृष्टि करना और श्रेष्ठ रत्नों की वृष्टि करना और बहुत सुंदर रत्नों की वृष्टि करना। कहा तो कहा धनपति कुबेर ने। जो आज्ञा महाराज। और कोई आज्ञा हो तो कहिए। सुनो, एक बार और सुनते जाइए। कहिए। माता पिता के लिए वस्त्र एवं आभूषण भेंट करना ना भूलिएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उन्हें उच्च सम्मान दीजिएगा। और इधर जैसे ही धनपति कुबेर को आज्ञा मिली, धनपति कुबेर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इधर उनकी सची ने कहा, हे द्वारपाल, जाइए अष्ट देवियों को उपस्थित कीजिए। जो आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ और अष्ट देवियों को लेकर आता हूँ। अष्ट देवियां उपस्थित होती हैं धनपति कुबेर के समीप। चली आती हैं और जल्दी जल्दी आ जाती हैं। बहुत अच्छी देवियां हैं, सभी देवियां जल्दी जल्दी आ जाती हैं इधर, आदि इधर, और प्रणाम करती हैं धनपति कुबेर को। इधर और आप लोग तालियां बजाते हुए देवियां
प्रणाम स्वीकार करें। हमें आपने किस लिए याद किया? देखो देवियां इतनी अच्छी हैं लेकिन थोड़ा सा मुंह सामने कर लेती हैं सभी देवियां, हाँ ऐसे। और धनपति कुबेर कहने लगे, अष्टकुमारियों, आप सभी को हमारे साथ बनारस नगरी चलना है और जगत जननी माता भामा देवी की सेवा करनी है। और ध्यान रखना, माता को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जैसी आपकी आज्ञा। इधर आज्ञा नहीं भैया जी, अष्ट देवियों ने आज्ञा ली इधर, और अष्ट देवियां आज्ञा लेकर के धनपति कुबेर के साथ चलती हैं। अभी नहीं, हाँ। और ये सभी सभासद 100 धर्मेंद्र के साथ यहां से निकलेंगे और स्वर्ग से सीधे कहां पहुंचेंगे? साकेता नगरी। कौन सी नगरी? साकेता नगरी। और साकेता नगरी में जा रहे हैं और वहां का जो महल है उस महल का निर्माण धनपति कुबेर के द्वारा नगरी की रचना के रूप में होगी। तो सभी इंद्र परिवार एक साथ, हाँ सभी इंद्र, हाँ नीचे पहुंच जाएंगे सभी लोग। पहले चलो, स्वर्ग में सबको पता चल गया कि इस युग के 23वें तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। तो सभी स्वर्गों में देव बधाई करते हैं, बधाई करते हुए काशीनाथ जी का। भैया जी अष्टकुमारियों को धर्म पारसनाथ भक्ति करते हुए, भक्ति करते हुए। संजय भाई क्या करवा रहे हैं? ओ पारसनाथ जी का आवन होगा, नगर बनारस पावन होगा, सब जग के दुख नाश करण का साधन। सभी लोग अपने अपने स्थान पे पहुंच जाएं। इधर बैठ जाना एक जगह, इधर आगे आके, पीछे से आके चलिए। इधर धनपति कुबेर अष्ट देवियों को पारसनाथ जी का आवन होगा, नगर बनारस पावन होगा, सब जग के दुख नाश साधन होगा। पारसनाथ जी का आवन होगा, नगर बनारस पावन होगा। सारे नगर की शोभा बढ़ाए, सारे नगर की, सारे नगर की शोभा बढ़ाए, रत्न निरपति आंगन बरसाए, रत्न निरपति आंगन बरसाए। राजपार पर तोरण होगा, राजपार पर तोरण होगा, नगर बनारस पावन होगा। पारसनाथ जी का आवन होगा, नगर बनारस पावन होगा, पावन होगा। हेलो ओम। और सभी इंद्र इधर आ जाओ, इंद्र इधर आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ। इंद्राणियां इधर आ जाओ, उधर मत खड़े हो अब आप लोग। चलिए इधर भैया जी कुबेर को। हाँ, और धनपति कुबेर अष्ट देवियों को लेकर के अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, बनारस नगरी पहुंच रहे हैं झूमते हुए। सुनो, बनारस नगरी का जो नाम था वो अयोध्या साकेता ही दिया था। क्या बात है, साकेता नगरी पहुंच रहे हैं झूमते हुए अष्ट देवियों के साथ। चला इंद्र छम छम। अरे चला, अरे चलो चलिए, चलो चलिए, बनारस नगरिया में चलो चलिए, हो चलो चलिए, चलो चलिए, बनारस नगरिया में चलो चलिए।
चलिए चलो चलिए बनारस नगरिया में चलो चलिए चलो चलिए बनारस नगरिया में चलो चलिए तालियां बजाते हुए देवियां बहुत अच्छी हैं, लाइन से अपनी लाइन से कभी इधर उधर नहीं होती और आप लोग तालियां बजाते हो, बी शेप में हमेशा खड़ी रहती हैं। इधर धनपति को थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, देवियां थोड़ा और पीछे हो जाती हैं, इधर की देवियां भी पीछे हो जाती हैं। धनपति कुबेर और धनश्री बीच में इधर आते हैं और सबसे पहले धनपति कुबेर। हे महाराज धीराज, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हमारा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। आपका प्रणाम स्वीकार है। आओ कुबेर महाराज, आपका स्वागत है। जी सम्मान है। भेंट स्वीकार कीजिए महाराज। आइए महाराज। हे महाराज धीराज, हम इस नगरी की रचना करना चाहते हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं। अनुमति है, बहुत अच्छा। हे महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है, स्वीकार है। हे महाराज, हम माता की सेवा के लिए आए हैं। स्वीकार है। जाइए देवी। धन्यवाद आज्ञा महाराज। है, आज्ञा है। और इधर देवियों ने कहा कि हम सेवा करने आए हैं, तो महाराज ने कह दिया कि महारानी जी अंदर है महलों में, अब आप जाओ और महलों में महारानी जी को ढूंढो और लेकर सेवा करो। इधर देवियां धीरे धीरे आधी उधर पहुंच जाती हैं। इधर शिल्पी जैसे ही धनपति कुबेर ने कहा कि नगरी रचना की, क्योंकि किसी की भूमि पर जाते हैं तो अनुमति तो लेते हैं ना, तो आए अनुमति ली और नगरी रचना प्रारंभ करवाते हैं। शिल्पियों से कहने लगे, हे शिल्पकारों, सुनो सुनो सुनो, हम सभी लोग बनारस नगरी आ गए हैं। अब नगरी की रचना करना है, बहुत सुंदर करना है। हमें ताल तलैया, नदी, वापिका, बाग बगीचे, तोरण द्वार, महल और शरबतोभद्र महल का निर्माण कार्य करना है। पर महाराज, अभी तक तो हम लोगों ने जिन वस्तुओं से नगरी की रचना की थी, पर देखो भाई, हम सबको मिट्टी से, गारे से, सीमेंट से और सभी वस्तुओं से नगरी का निर्माण करना है ना महाराज? नहीं नहीं शिल्पकार, ये महल मोती, माणिक, पन्ना, हीरे, जवाहरात से बनाना है। अरे अरे क्या हुआ? अरे उठ जा। अरे महाराज, रत्नों के नाम सुन के ही हमें चक्कर आ गए। महाराज चक्कर पर ये रत्न कौन से फेविकॉल से चिपकेंगे ये तो बता दे महाराज। ये हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक, पन्ना, ये किस चीज से चिपकेंगे? ऐसी कोई चिंता ना करो, सब कुछ हो जाएगा। तुम तो बस जैसा हम कह रहे हैं वैसा निर्माण कार्य करो और तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मुंह मांगा? कैसे? अच्छा ऐसे? ऐसे तो हमारा मुंह मांगा हो गया। टाइट ऑफिस आओ भाई। सुनो सुनो, इधर कुबेर महाराज हैं। अच्छा। कुबेर महाराज देखो, भैया बैठे हैं, राजेश भैया जी कितने खुश हैं। कुबेर महाराज बड़ा प्रसन्न और एक दो नहीं, त्रिमूर्तियां बैठी हैं। अरे बहुत प्रसन्नता है भैया, बहुत अच्छी नगरी रचना करनी है। हाँ करो भैया, पहले नाप करो। हाँ हाँ, हो देखो देखो देखो, अरे नगरी की रचना अपार देखो, अरे नगरी में छाई बहार देखो, काशीनाथ का आगमन होगा, नगरी में छाई बहार देखो, देखो देखो
नजारा देखो 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 नजारा देखो। नगरी आए नगरी रचना कराए जिन मंदिर बनवा करके खुशियां आज बनाए। नगरी में छाई आज अजब बहार देखो काशीनाथ का आवन होगा। नगरी में छाई बहार देखो 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 नजारा देखो ओ देखो देखो नजारा देखो। गुलदस्ता बुलवाए जिन मंदिर बनवा करके प्रतिमा यहाँ बनाए। नगरी में छाई बहार देखो नगरी में छाई बहार देखो। मैंने पहले ये महल बना दिया। पुष्पित कहाँ है पुष्पित? मैंने ये छोटा महल भी बना दिया जिसमें महाराज रहेंगे और अब कोई कमी रह गई है। जिन मंदिर तो बना दिया पर एक प्रतिमा नहीं बिठा ली। बिठाल नहीं इनको नहीं बिठाना है। चलो आइए महाराज आइए कुबेर महाराज। देखो कुबेर महाराज सबसे पहले मैंने इतना बड़ा महल बनाया। माइक दो ना। माइक कहाँ गया? माइक हम लोगों की आवाज ही गुम हो गई। अरे रहा अरे लो महाराज लो। देखो कुबेर महाराज मैंने ये महल बनाया उसके बाद बगीचे बनाए। बिल्कुल आपने कहा था फूल फुलवारी पौधे ये सब कुछ लगाए। और महाराज फिर मैंने पीछे महल बनाया जिसमें हमारे महाराज रहेंगे। एक नगरी सजाई और एक बहुत सुंदर सिंहासन भी बनाया जिसपे महाराज विराजमान होंगे महारानी विराजमान होंगी और जो छोटे छोटे आएंगे वो भी विराजमान हो जाएंगे। और महाराज सुनो सुनो रत्न चालू है ना। हाँ देखो महाराज आपने कहा था सारे रत्न लगाना। ये जो जल रहे हैं ना लाल कर दो अपने आप होते ही नहीं। हाँ महाराज ये लाल लाल जो जल रहे हैं ये लालम। कौन से लम? लालम। हाँ और ये जो सफेद सफेद जल रहे हैं ना ये भूतम। महाराज ये रत्न होता है। अच्छा। और जो ये नीले नीले जल रहे हैं वो नीलम। नीलम। महाराज इधर आओ। मैंने कुछ पुतले पुतलियां भी बिठा ली हैं। महाराज ये चाइना से आए हैं। ये देखो ये दोनों तरफ बैठे हैं चाइना से आए हैं महाराज। तीन सफेद पुतले पुतले इधर भी बिठा ले महाराज। लेकिन ये तो सजीव दिख रहे हैं महाराज। ये बहुत अच्छे हैं भक्ति अच्छा करते हैं। सुनो सुनो पर महाराज ये पुतले पुतलियां मालूम खाते हैं पीते हैं पर ताली नहीं बजाते। इनकी ये विशेषता है महाराज। अरे बजा रहे हैं ताली। बजा रहे हैं क्या? तो महाराज ये लोग इंडिया से आए हैं भारत से आए हैं ये तालियां उसीलिए बजा रहे हैं महाराज। बहुत अच्छा। अच्छा पर महाराज देखो तो कहाँ कहाँ से पसीना निकल गया। अब महाराज मेरे हाथों में खुजली हो रही है। क्यों भाई? ये मत कह देना बीटेक्स लगा लो। महाराज जो आपने कहा था ये रत्न लगा दो। बिल्कुल। तो महाराज मैंने लगा दिए पर अब मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है महाराज। तो मुझे भी अच्छा आपको तो मैंने पहले ही कहा था और हम बिल्कुल आपके लिए जो बात की है हम तो रत्न और आपको भी देंगे आपको पुरस्कार देंगे। अरे महाराज सुनो 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 सुनो। ये रत्न बाजार में लेके जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे।
एक आंधी तेरी क्या चली आंधी, जिंदगी घर बैठे लंगोट में और आज बैठे हुए 11,000 की नोट में। महाराज ये 11,000 वाला नोट जो चलता है ना वो अच्छा लगता है। अच्छा हाँ महाराज, वो बस आप ध्यान रखना। चलिए, और बहुत प्रसन्न हुए महाराज आप, बहुत प्रसन्नता हुई। सुनो संजय जी, अच्छा गा रही है। अरे नीले नगर सजाना जी, नीले नगर बनाया जी, मन बाजू में नाचेगा, नीले नगर सजाना जी, झूमे नाचेगा, झूमे नाचेगा, मन बाजू में नाचेगा। अरे धर्म भैया, ये लोग बैठे हैं, तालियां बजवा दो इनसे। नगर सज गया, भगवान आवन होगा। हाँ, भक्ति करते हुए अच्छे आनंद के साथ। नगर सजाना जी, मन बाजू में नाचेगा, खुशी मनाना जी, मन बाजू में नाचेगा। जरा बोलो हाथ नीले नगर सजाना जी, नीले नगर सजाना जी, मन बाजू में नाचेगा, मन बाजू में नाचेगा, नीले खुशी मनाना जी, मन बाजू में नाचेगा, नीले खुशी मनाना जी, मन बाजू में नाचेगा। भैया, इन लोगों को खुशी नहीं हुई क्या? अरे पूछो ना कुबेर महाराज। आप सब लोगों को भी तो खुशी हुई है, आप लोग भी अपना हर्ष बहुत यहाँ पे उत्साहित होकर करिए। इतना बड़ी नगरी बनी है और इतना अच्छा कार्य हुआ है। और कुबेर भैया जी, कुबेर रत्नवृष्टि करेगा, रत्नवृष्टि। हाँ कुबेर महाराज अपने खजानों को खोल रहे हैं। जय हो। नगर सजाना जी, रत्न लगाना जी, मन बाजू में नाचेगा, खुशी मनाना जी, मन बाजू में नाचेगा। खुशी मनाना जी, मन बाजू में नाचेगा, खुशी मनाना जी, मन बाजू में नाचेगा, मन बाजू में नाचेगा, मेरे रत्न जी, मन बाजू में नाचेगा, मेरे रत्न जी, मन बाजू में नाचेगा। देखिए यहाँ कुबेर रत्नवृष्टि कर रहे हैं, सभी लोग बैठ जाएं। और इधर देवियों को माता मिल गई और वो माता के साथ धीरे धीरे अच्छे से नृत्य करती हुई आ रही हैं देवियां, धीरे धीरे। कुबेर इंद्राणी जी आ जाइए। माता होली से आई, माता धीरे से आई, माता होली से आई, माता धीरे से आई, अपना बनाने दिल में बसाने, अपना बनाने दिल में बसाने, माता होली से आई, माता धीरे से आई, आजा हो देवियां बड़ी लेकिन देवियां बड़ी अच्छी हैं। वी शेप में देवियां अच्छी से भक्ति भाव के साथ खड़ी हो जाती हैं और माता की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, हे जगत जननी माता, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है, स्वीकार है। हे देवियों, किस लिए आई हो आप लोग? हे माता, हम आपकी सेवा के लिए आए हैं। हाँ दिलवा तो पता चले। हाँ हाँ, पहले श्री देवी। हे माता, नाम चाहिए, देवी नाम बता मैं देवी। हे माता, मैं श्री देवी हूँ और मैं आपको छत्र लगाने आई हूँ। हे माता, मैं हिरिम देवी हूँ। हे माता, मैं चरण धुलाने आई हूँ। चवर धुलाने आई हूँ। हे माता, हम आपकी सुनो, सेवा के लिए आए हैं। इसलिए आप लोग अब एक काम करना, आगे से सरस्वती जैन सरस्वती शिशु मंदिर में इन बच्चों को भर्ती कराओ।
जिससे हिंदी पढ़ सके। हाँ उनसे इंग्लिश कह रहे चमड़ धुला भी अभी के चरण धुला भी आए। हिंदी नहीं आती ना, ये समस्या हो गई भैया जी। और ये आई हैं सभी देवियाँ। माता ने पूछा कि किस लिए आई हो, तो अब सेवा कर रही हैं देवियाँ। धीरे धीरे माता की सेवा के लिए आई हैं और सेवा करते हुए माता की भक्ति करेंगी देवियाँ। आई हूँ सेवा करने, धर्म आई हूँ सेवा करने। सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ त्रिलोक की माता। अब दुख दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ। हे बाबा माता, हे बाबा माता, ओ हे बाबा माता, हे बाबा माता। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। सेवा करती है माता की, ओ अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, कल्याण करो माँ त्रिलोक की माता। अब दुख दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ। हे बाबा माता, हे बाबा माता हो, हे बाबा माता, हे बाबा माता। दिवलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ, दिवलोक के वस्त्राभरण स्वीकार करो माँ। दर्पण इत्र भोजन विविध स्वीकार करो माँ, दर्पण इत्र भोजन विविध स्वीकार करो माँ। भव सिद्धो से हमारा, भव सिद्धो से हमारा उद्धार करो माँ त्रिलोक की माता। अब दुख दूर करो माँ, अब दुख दूर करो माँ। हे बाबा माता, हे बाबा माता, हे बाबा माता, हे बाबा माता। और सेवा में निरंतर सेवा करती रहती है माँ जगत जननी माता की। और देवियाँ आप लोग तालियां बजाते हुए कितनी सुंदर सेवा कर रही हैं देवियाँ माता की। और सेवा करते करते देवियाँ माता की आरती उतारने लगती हैं। तो आरती उतारो रे बाबा माता की, मैं तो आरती उतारो रे बाबा माता की। जय जय बाबा माता, जय जय माँ, जय जय बाबा माता, जय जय माँ। कर की हो तीर्थन कर की हो मात, जग कल्याणी हो, जग कल्याणी हो। अजी पुत्र जगत विख्यात आत्म ध्यानी हो, आत्म ज्ञानी हो। अजी बार बार नमन करो चरणन में शीश धरो, बार बार
नमन करूं चरणन में शीश धरूं चरण निहारो रे ओ माता तेरे चरण सवारो रे तो आरती उतारो रे बाबा माता की। और इस तरह अष्ट देवियों के द्वारा निरंतर माता की सेवा का कार्य 24 घंटे चलता है और समय अपनी आवाज गति से बह रहा है तो माता कहती हैं कि हे देवियों अब मैं थक गई हूँ, चलो अब अंतः कक्ष की ओर चलते हैं और विश्राम करेंगे। सभी लोग 5 मिनट और रुक जाइए। 16 सपने अब माता मुख्य चीज आ रही है आपके सामने। माता को हौले हौले चल रही है और वे जल्दी जल्दी लेके चली गई। देविया माता को लेके जाती है और पूरे पंडाल माता हौले से चाले माता धीरे से चाले और ठीक है। हाँ भैया जी, लाइट पंडाल की और पूरी बंद कर दें। माता अंतः कक्ष में विश्राम कर रही हैं, रात्रि निकल रही है। काश माता हो जाए मेरी निधिया तेहु मिल जाए मैं जागो तो सो जाए मैं जागो तो सो जाए हो। पहला पहर व्यतीत होता है और माता की निद्रा गहरी होती चली जा माने रही है। सपना जो देखा पिछली रात को खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। सप्त सुंद जुद हाथी देखा श्वेत रूप है वाला जिन जननी सपने में देखे ऐरावत मत वाला सुंदर सपने जो देखे पानी रात में खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। अद्भुत वृषभ सपने में देखा ऊंचे कंधों वाला अद्भुत वृषभ सपने में देखा ऊंचे कंधों वाला रूप निरख मन अति हर्षावे धवल कीर्ति है वाला सुंदर सपने ओ सुंदर सपने जो देखे पानी रात में खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा माता ऐसी नींद में सोई इसका राज है गहरा सुंदर सपने जो देखे मानी रात में खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में पिछली रात को। कलशी युक्त गज सिंध में देख स्नान करे लक्ष्मी का कलशी युक्त गज सुंड में देख स्नान करे लक्ष्मी का कमलासन पर लक्ष्मी विराजी रूप अनोखा उनका सुंदर सपने जो देखे पानी रात में
खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में पिछली रात को। चंपा चमेली गुलाब से गूंगी तो मालाएं देखी, मंद मंद से गंध बिखेरी छवि अनोखी देखी। सुंदर सपने हो, सुंदर सपने जो देखे माने रात को। खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में पिछली रात को। हो रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशा तमहारी। अंधकार को रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशा तमहारी। मन प्रफुल्लित सबका करता पारी जय बलिहारी। सुंदर सपने जो देखे मानी रात में, खुशियाँ छाई महलों में पिछली रात को। को चीरता देखा भास्कर वो सुखकारी। वसुंधरा पुलकित सी मनमोहक बनवारी। अरे सुंदर सपने जो देखे मानी रात को। खुशियाँ छाई, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। मीन युगल जब अटकल करती हर्ष हुआ है भारी। मीन युगल जब अटकल करती हर्ष हुआ है भारी। देख देख अखियां नहीं तकती पीड़ा कला शुभकारी। सुंदर सपने हो, सुंदर सपने जो देखे मानी रात को। खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में पिछली रात को। स्वर्ण कलश देवाने देखे रत्न जड़े थे उसमें। स्वर्ण कलश देवाने देखे रत्न जड़े थे उसमें। कमला अक्षर सुंदर नैनी लगे थे जिसमें। सुंदर सपने जो देखे मानी रात को। खुशियाँ छाई हो, खुशियाँ छाई महलों में पिछली रात को। दूर छिदिल तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर।
दूर छितिर तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर, मानो सुंदर कसम के ऐसी थी मनोहर, सुंदर सपने जो देखे माने रात को, खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। ऊंची उठती लहरों पे वाला, ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक समंदर, चमचम करता नाच रहा हो जैसे कोई पुरंदर, सुंदर सपने जो देखे मानी रात को, खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। रत्न जनित सिंहासन देखा अद्भुत तेज अनोखा, रत्न जनित सिंहासन देखा अद्भुत तेज अनोखा, माँ के मन को प्रफुल्लित करता बदले भाग की रेखा, सुंदर सपने जो देखे मानी रात को, खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। स्वर्ग विमान जो माने देखा देखा एक सुंदर, स्वर्ग विमान जो माने देखा देव दिखाता सुंदर, विचरण करता देव गगन में दृश्य भारती मनोहर, सुंदर सपने जो देखे मानी रात को, खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। मुंह से निकलता माने देखा भवन एक धरनी पर, मुंह से निकलता माने देखा भवन एक धरनी पर, अचरज में माता मन हर्ष हुआ था भूपर, सुंदर सपने जो देखे मानी रात को, खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। चमचम करता ढेर जो देखा रत्न राशियों वाला, चमचम करता ढेर जो देखा रत्न राशियों वाला, दम 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 के हर एक लगे जगमग करता उजाला, सुंदर सपने जो देखे मानी रात को, खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। निर्धूम अग्नि माने देखी सपनी सोलवे माही, निर्धूम अग्नि माने देखी सपनी सोलवे माही, ऐसे
सपन विचारों में नैना खुल गई नाव, सुंदर सपने जो देखे मानी रात को। खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। अंतिम में ऐरावत देखा मुख प्रेम शहमाही, अंतिम में ऐरावत देखा मुख बशर करता है। जिन के भाग जगेंगे तीन लोक के माही, सुंदर सपने जो देखे पानी रात को। खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। और खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। माने सपना जो देखा आधी रात को, माने सपना जो देखा आधी रात को। अरे खुशियाँ छाई हो खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। खुशियाँ छाई महलों में आधी रात को। 16 सपनों का दिग्दर्शन माँ रात्रि के अंतिम पहर में करती हैं और साथ में एक 17वां स्वप्न देखती हैं कि एक ऐरावत हाथी उनके मुख में प्रवेश कर रहा है। माँ गहरी निद्रा में लीन है। अष्ट देवियाँ चिंता कर रही हैं कि आज क्या बात है। भोर हो गई और माँ अभी तक उठी नहीं। क्या बात है क्या कारण है, पर डायरेक्ट उठा नहीं सकते। अब उठाएंगे कल हम यहाँ पर, कल इसकी आगे का विषय दृश्य और कल की सूचना सुन लो। प्रातःकाल ठीक 6:30 बजे इसी मंडप में श्री जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम पूजन और गर्भ कल्याणक पूजन होगी और विश्व हवन होगा गर्भ कल्याणक का।